बच्चों, आई वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार। आज हम लोग हैं जो सीबीएसई क्लास 10 का पोलिनोमियल चैप्टर से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का है पोलिनोमियल। उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले हम लोग जानेंगे। इंट्रोडक्शन में पोलिनोमियल क्या है, कितना तरह के पोलिनोमियल होता है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उसके बाद इसका कुछ है ना इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो उसका यूज़ करेंगे। तो तुमने पढ़ा होगा पोलिनोमियल क्या है? ये अलजेब्रिक है जो एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? एक्सप्रेशन किससे होता है? इसी तरह का किसी भी हम दे सकते हैं, जैसे A0 x पर पावर n दे दिए, फिर पावर क्या होगा? घटता जाएगा, और ये हमारा अंक है जो बढ़ता है। तो ये 1 हो गया, x पर पावर -1 हो गया, फिर प्लस उसी तरह से देते जाओ, A2 x पर पावर n-2 डॉट 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 इसी तरह से दे दो, जो xn-1 x पर पावर 1 हो जाएगा प्लस fn। इस तरह के हम लोग एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं? लीनियर मतलब जिसमें हमारा जो पोलिनोमियल होगा a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a जो यहाँ पर a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं बनेगा ना। तो एक यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस b, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल एक ही है, x एक ही वेरिएबल है, और ये हमारा जो है इसमें एक ही वैल्यू निकालना है। इसका मतलब इसका डिग्री हो गया, डिग्री 1 हो गया, तो इसलिए इसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। सेम उसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? इसमें भी होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं। ये 0 हो गया तो फिर हमारा इसमें भी एक वेरिएबल है, लेकिन डिग्री कितना है? इसमें भी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें डिग्री 1 था, इसीलिए लीनियर हो गया। वेरिएबल इसमें भी एक, इसका भी वेरिएबल एक ही है, तो इस डिग्री के आधार पर इसका नामकरण हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी हो सकता है, क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब ax³ हो जाएगा प्लस bx स्क्वायर हो जाएगा प्लस cx प्लस d। इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर मैक्सिमम अधिक से ज़्यादा पावर कितना है? ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। तो जिसका डिग्री ज़्यादा होगा वही हमारा वो पोलिनोमियल बनता है। तो इसका 3 हो गया, तो इसलिए क्यूबिक हो गया, ये 3 हो गया। ये हमारा डिग्री इसी के अनुसार, डिग्री के अनुसार बनता है, यानी x पर पावर 3 हो गया, यहाँ पर x पर पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 रहेगा तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल, यदि पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक रहेगा तो x पर पावर 3 होगा। एक आता है और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब ये क्वाड्रेटिक का फिर से क्वाड्रेटिक करना है, मतलब इसका पावर 2 का और 2 कर दो, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ax पर पावर 4 प्लस bx³। पावर इसी तरह से घटता जाएगा, जैसे हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, पावर क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ये भी क्या है? नंबर मार्क है जो बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कोफिशिएंट जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं।
सी है जो तो एक्स पर पावर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, एक्स होगा, उसके बाद ई होगा, ए बी सी डी ई। इस तरह से एक्स पर पावर देखो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक, समझ गए ना। तो हम लोग को ये देखना है, इस चैप्टर में ज़्यादा करके इसी को पढ़ना है क्वाड्रेटिक के लिए। और दूसरा जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो क्यूबिक भी आता है और ये भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। जी एक्स से भी डिनोट किया जाता है, एफ एक्स से भी डिनोट किया जाता है, पी एक्स से भी डिनोट किया। ये जो हमारा है ये किसी भी से हम डिनोट कर सकते हैं। एक्स है तो यहाँ पर सभी एक्स आएगा, बाई रहेगा तो बाई, जी से भी कर सकते हैं, एफ से भी कर सकते हैं, पी से भी कर सकते हैं, किसी भी अंक से कर सकते हैं। ये हम है जो अंग्रेजी का कोई भी लेटर लेंगे, इस पोलिनोमियल का हम लोग डिनोट करने का ये तरीका है, ये समझने के लिए सिर्फ। अब हम लोग है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसमें दिया हुआ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो हो गया हमारा पी एक्स है, ठीक है ना। तो ए नहीं 0 होना चाहिए, तो इसके दो रूट आएगा मतलब इसका 2 0 होगा। 2 0 क्यों होगा? क्योंकि इसका जो है डिग्री 2 है, इसीलिए एक्स का जो वैल्यू आएगा 2 आएगा। एक अल्फा आएगा, उसका नाम हम 0 है, ये भी 0 हुआ। एक एक्स का वैल्यू बीटा आएगा, ये भी 0 ही है। तो 0 मतलब क्या हुआ, ये यदि इसमें हम पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू यदि पुट कर दिए तो इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम इसको कहेंगे इसका 0 है, इसका मतलब यानी कौन सा एक्स का कौन सा वैल्यू है जो यहाँ बैठा देने से ये पूरा 0 हो जाएगा, उसी को हम लोग करते हैं 0। तो ये क्वाड्रेटिक का यदि 0 एक्स का वैल्यू बैठा देंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा। उसी तरह क्यूबिक में एक रहेगा एक्स का जो वैल्यू बैठा देंगे तो क्यूबिक का जो 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है। हमने यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम 2-3 फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो एक आता है, इसका 2 0 है, एक मान लिया अल्फ़ा, एक मान लिया बीटा। लेट 2 zeros आर अल्फ़ा एंड बीटा। 2 0 है, एक अल्फ़ा मान लिया, एक बीटा मान लिया। वो हम एक एग्जाम्पल से इसको करेंगे। पहले हम एक फार्मूला बता रहे हैं। तो सम ऑफ जीरो, ये दोनों को 0 को जोड़ दें। सम ऑफ जीरो मतलब क्या हो गया, इसका फार्मूला होता है -b/a। सम ऑफ 0 मीन्स इसका फार्मूला हो गया, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया हमारा -b/a। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट b है, तो ये लिखेंगे कोफिशिएंट है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बी जो है किसके साथ है, एक्स के साथ है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। नीचे में ए है, ए किसके साथ है मल्टीप्लाई है, ए है जो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी याद रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 बराबर हम -b/a भी बोल सकते हैं, या सम ऑफ 0 बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों लिख देंगे। ये पहला फार्मूला हो गया हमारा। दूसरा है इसका प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 मीन्स कांस्टेंट c/a। सी मीन्स हो गया ये हमारा कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म बटे ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके आधार पर हम जितना भी रहेगा इसका दिया हुआ, इसी के रिलेटेड तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कैसे बनेगा वो हम दिखाएंगे। इसका आता है उसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है, कभी कभी है क्या, ये दोनों दे देगा, सम ऑफ जीरो दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देगा, तो नहीं आपको निकालने बोल देगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बनाया है, तो इसमें लिखिएगा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देख के लिखिएगा बराबर के मीन्स से कांस्टेंट, कोई भी टर्म हम कांस्टेंट लेंगे, उसमें जो है एक्स स्क्वायर माइनस उसमें है जो सम ऑफ जीरो और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस तरह से हमारा एक बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरो का जो वैल्यू आएगा इसमें पुट कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो वैल्यू आएगा इसमें पुट कर दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ये हमारा इसके आधार पर समझ जाएंगे तो आप लोग है जो एग्जाम में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसको देखिए। आपका एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पढ़िए उसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड द जीरो फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल and verify the relation तो इसमें दिया हुआ है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। इसका बोल रहा है कि इसका जीरो निकालिए, इसका 2 जीरो आएगा क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब इसका 2 जीरो आएगा। एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट, यानी इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट है ये दोनों में क्या रिलेशन है वो भी हमको निकालना है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि लेट पी एक्स, ये हमारा पहले बताया कि हम पोलिनोमियल को किसी भी पी एक्स जी एक्स से एफ एक्स डेनोट कर सकते हैं। तो ये मान लिया हम लोग पी एक्स मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, ऐसा जब भी हिसाब रहे, ऐसा जब भी तुम्हारा जब दिया रहे ना, तो इसको सबसे पहले स्प्लिटिंग करो। स्प्लिटिंग करके इसका हम लोग है जो फाइंड कर लेंगे एक्स का वैल्यू निकल गया, वही इसका जीरो हो गया। तो ये मान लिया कि ये जीरो है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको स्प्लिट करेंगे। 8 को क्या करेंगे, डिवाइड करके और घटा करके 2 लाना है। तो कितना हो गया, 8 को निकालेंगे तो 2 से देंगे 4 हो गया, 4 में 2 घटा दिए 2 आ जाएगा, यही इतना ही हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, ये हो गया हमारा कितना, एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 माइनस 2 में से गया तो 2 आया, ये हो गया कितना, इसको तोड़ेंगे। ये हम घटाए क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये घटाव का चिन्ह है, इसके अनुसार ये घटेगा। यदि यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ प्लस करके लाते हैं। तो ये हो गया, 4 को तोड़ दीजिए तो 4x हो गया, माइनस 2x हो गया, माइनस 8 हो गया। अब इसको एक साथ कीजिए, इसको एक साथ, दोनों में जो कॉमन है वो निकालिए। तो दोनों में कॉमन कितना है, x का कॉमन है तो x माइनस 4, इसमें 2 का कॉमन है, 2 माइनस कॉमन निकालिए x, ठीक है ना। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया।
तो 2 कॉमन निकाले तो x माइनस कितना हो गया 4। अब ये दोनों मिल गया, फिर ये दोनों कॉमन निकाले x माइनस 4, इसलिए x प्लस 2। 2 वैल्यू आ रहा है तो x के कितने वैल्यू हो गए 2, ठीक है ना। तो इसको निकाल देंगे हम लोग, वैल्यू इफ करके निकालिए। इफ पी एक्स इजकल टू 0 तो इसका वैल्यू इतना आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 0। तो इसका वैल्यू और इसका दोनों में से किसी का एक का वैल्यू 0 है, तो x माइनस 4 इजकल टू 0, देन x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 4। फिर इसका निकालिए x प्लस 2 इजकल टू 0, देन x बराबर कितना हो गया -2। तो एक का अल्फा मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा हो गया हेंस 2 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल और 4 एंड -2, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, रिलेशन निकालेंगे। तो निकालेंगे रिलेशन मतलब सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या रिलेशन है। तो हम निकालेंगे सम ऑफ 0, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 का क्या हमने बताया था, -b/a, ये ना फॉर्मूला है। तो -b हो गया कितना, ये हमारा देखिए जो है ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें देखिए कितना -b मतलब हो गया हमारा यहाँ पर माइनस और -2 बटे a के जगह पर कितना 1 हो गया। तो इसका वैल्यू बेटा इधर क्या हो गया सम ऑफ 0, इधर हमारा 2 वैल्यू है, ये दोनों को भी जोड़ेंगे, कितना हो गया 4 प्लस और ये दोनों को जोड़ दिए -1 है 2, दोनों को जोड़ दिए। इसका वैल्यू है, इसका दोनों LHS और RHS दोनों यदि बराबर हो गया तो समझिए सही है। ये हो गया प्लस माइनस -2, इधर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 2/1, ये घटाएंगे कितना हो गया 2 बराबर 2, दोनों बराबर आ गया ना, एक रिलेशन आ गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ 0 ये क्या होता है c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब दोनों को प्रोडक्ट कर दिए, यानी ये दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, 4 गुने -2। ये c का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू इससे बैठाएंगे -8/a, का मतलब 1, 4 दूनी कितना हो गया -8, इधर भी कितना हो गया -8, दोनों। यही हमारा रिलेशन वेरीफाइड लिख दीजिए। ओके हमने 2 बता दिया। तीसरा एग्जाम्पल हम जो बताने जा रहे हैं ये है जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने था। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज 0 आर, 0 दे दिया मतलब एक अल्फा दिया हुआ एक बीटा दिया। 2 0 को क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रोडक्ट में फार्मूला जानते हैं क्या, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 मीन्स इसी को अल्फा प्लस बीटा भी हम बोल सकते हैं, बार बार बता रहे हैं, वो लिखने का जरूरत नहीं है, और चाहे लिख भी दीजिएगा तो कोई नहीं। सम ऑफ 0 बराबर क्या हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + √3 और प्लस 2 - √3, ये माइनस है, ये प्लस कट गया, 2 2 कितना हो गया 4, सम ऑफ 0 हो गया मेरा 4। उसी तरह से निकाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स ये दोनों को गुना किया, यानी 2 + √3 और गुना कर दीजिए 2 - √3। तो ये क्या हो गया, इसको गुना करेंगे तो ये फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, बच्चा क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। ये थोड़ा सा हम फार्मूला की तरफ ले जाते हैं। ये a - b इंटू a + b, ये दोनों मिलके क्या हो गया a² - b², यही फार्मूला है ना। तो यहाँ पर देखिए ये इसको मान लिए a है, ये मान लिए b है, ये है ये b है, तो a + b इंटू a - b, तो क्या हो गया a² - b², a के जगह पर 2 है, b के जगह पर √3 है। इसको तोड़ देंगे तो कितना हो गया 2 दूनी 4, i² टूट जाएगा तो रूट हट गया तो 3 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0। अब हमने इसके पिछले में बताया था फार्मूला, क्या बताया, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर क्या होता है, यहाँ लिखिए वही
द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर होता है के इंटू ब्रैकेट में देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा भी याद रख सकते हैं, और नहीं तो सम ऑफ जीरो लिखिए, कोई उससे दिक्कत नहीं। और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। के का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देखिए कैसे निकलता है। एक्स का एक्स स्क्वायर ही रखिए, ये दोनों मिलके कितना आया, अल्फा प्लस बीटा मिलके आया 4, 4 रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा मिलके कितना हो गया 1 प्लस 1 हो गया। तो देखिए इसका नीचे में डिवाइड में कुछ नहीं है, इसीलिए टेक के का वैल्यू रख लीजिए। यदि नीचे में कुछ नहीं है, इसके डोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब के का वैल्यू उतना ही रखेंगे जितना रहेगा। तो 1 है 1 है 1 है, तो टेकिंग के इक्वल टू 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 बैठा दीजिए, तो क्या हो गया 1 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा ना, बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया, यही निकालने वाला था। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा क्यूबिक के बारे में, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में है। और आज इतना ही है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग को है ना अप टू डेट मिलता रहेगा। नई नई वीडियो को जब भी मैं लोड करूंगा तो मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।